हम इस टाइम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे पेशेंस लेवल ज़ीरो हो चुका है और फ्रस्ट्रेशन लेवल शायद पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। एंड डू यू थिंक हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए या हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये इन्वायरमेंट, ये सोसाइटी सही है? आई मीन जब आप न्यूज़पेपर खोलो, जब आप न्यूज़ खोलो, आपको कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ेस मिलेंगी ना कि आपके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड आई फील लाइक ये चल क्या रहा है? अगर मतलब आपने अगर किसी को स्पेस नहीं दिया आगे जाने के लिए, ओवरटेक करने के लिए अपनी गाड़ी को, तो वो उतर के आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ देगा, आपको इंजर्ड कर देगा। एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि अकेले में, दिल्ली में, सीपी में दिन दहाड़े की चीज़ हुई। एंड इट्स लाइक क्या सिर्फ एक आपको जगह नहीं मिली आगे जाने के लिए तो आपने गाड़ी के शीशे वीशे तोड़ दिए, आपने ये हरकत कर दी। आपको मतलब अभी जो मुंबई में लोकल ट्रेन में हुआ कि आपको नहीं उसने गेट बंद करने के लिए बोला एंड आप फ्रस्ट्रेट थे, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि आप फ्रस्ट्रेट थे और आपने मर्डर कर दिया। इतना इजी था मर्डर करना? मतलब एक नॉर्मल झगड़ा लड़ाई फिर समझ आता है, मर्डर सीधा उसको चाकू लेके आपने पूरा शिट। आई मीन कैसी सोसाइटी है? हम लोग अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, लोगों के लिए स्टैंड लो, बोलना सीखो, करेज, ब्रेवरी। क्या आपको लगता है हमें ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए? मतलब आई फील लाइक हम बच्चों को नहीं ये सब चीज़ें सिखा सकते कि आप किसी की जाके मदद करो या किसी के लिए स्टैंड लो। एक वो जो 14 साल के बच्चे का केस हुआ, आई मीन छोटा सा बच्चा जिसको कोई समझ नहीं थी, कुछ नहीं था, आप उसको गैंग रेप करते हो, आप उसको आई एम टॉकिंग अबाउट गोपाल केस। मतलब इतना बुरा कैसे? इंसानियत आपके अंदर बाकी है या नहीं, या इंसानियत को आप पूरा शर्मसार कर चुके हो? हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं? पेशेंस ज़ीरो समझ आता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई, आप इतने क्रूअल हो चुके हो, इतने ज़्यादा क्रूअल हो चुके हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कर क्या रहे हो। एंड आप उसके बाद भी कर ही जा रहे हो। आपने उसके बच्चे की ज़बान काट दी, उसके मुंह में तेज़ाब डाल दिया, उसकी आंखें कैसे आपको मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड कैसी सोसाइटी है ये? मतलब आपको डॉग्स नहीं पसंद, आप डॉग्स को, बच्चों को, डॉग्स वो पपीज़ को उठा उठा के आप पटक रहे हो। मतलब क्या चल क्या रहा है ये? आई हैव नो क्लू कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं। हम कैसी सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं। हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, हम बात करते हैं गुड थिंग्स की, हम अच्छे विचारों की बात करते हैं, हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, हमें सब पता है। एंड स्टिल वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई मीन आपको लगता है कि हमारा धार्मिक स्थानों पे जाके भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान जी से मांगना, भगवान के आगे हम लोग क्षमा मांगते हैं, हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, एंड उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल के हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं? मतलब कैसे? एंड रिसेंटली लाइक सिया केतन वाला केस, आई मीन व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? आपके लिए जान लेना एक इजी ऑप्शन क्यों बन चुका है? मतलब कैसे आप किसी, अगर जस्ट कि इफ़ यू डोंट वांट टू मैरी समवन, आपने उसकी जान ले ली। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज, आपने एक जान ले ली। इफ़ समबडी सेज नो टू यू, आपने उसकी जान ले ली। आई मीन व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? आई मीन आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, बट मेरे अंदर ना लिटरली वो गुस्सा है कि ये सब चल क्या रहा है। एंड हमारा लॉ, आई स्वेयर, आई फील लाइक
हमारा लॉ इस चीज़ में कुछ करता क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को लिटरली फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, सो दैट यू नो एक अगले लोगों के लिए ना, जो ये क्राइम करे, उनको ये चीज़ पता हो कि अगर वो पकड़े जाएंगे ना तो उनके साथ यही होगा, तो वो ये चीज़ को स्टॉप लग जाए। लाइक आई सीरियसली फील लाइक मैंने एक मूवी देखी थी छपाक, एंड देन मैंने उसके बारे में सर्च करी थी, एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि जिस लक्ष्मी जो गर्ल थी जिनके साथ ये एसिड अटैक वाला केस हुआ था, फेस सिर्फ एक नो के लिए, रिजेक्शन के लिए उनके फेस पे एसिड गिर दिया था दैट गाय एंड उसकी भाभी ने। एंड आई फील लाइक क्या हुआ उस बंदे के साथ? वो छूट गया, वो उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़, ही गॉट मैरिड एंड देन वो लड़की की लाइफ तो उसका फेस खराब, उसकी लाइफ खराब। ठीक है, दैट गर्ल वॉज रियली ब्रेव, करेजियस थी, उसको सपोर्ट मिला और वो कुछ कर पाई, लेकिन डू यू थिंक जो डिसीजन आया वो सही था? आई डोंट फील लाइक स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक दिस। आई फील लाइक कि भगवान जी ये तो दुनिया ही ख़त्म कर दो, कि अगर हमें ऐसी सोसाइटी में रहना पड़ रहा है जहाँ हम हर एक सेकंड अपने लिए, अपने बच्चों के लिए डर के रह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है। एंड इट्स लाइक कि आई मीन आई स्वेयर नो वर्ड्स लेफ्ट। मतलब भगवान जी क्या सोच रहे हैं, क्या आगे दुनिया बन रही है, कहाँ आगे हमारी सोसाइटी जा रही है, आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा है, वी रियली डोंट नो। वी आर स्केयर्ड ईच एंड एवरी सिंगल सेकेंड जब वो घर से बाहर स्टेप रखते हैं एंड जब वो घर के अंदर आते हैं, एंड वी आर लिटरली स्केयर्ड नाउ कि ये सब क्या हो रहा है और हमें आगे कैसे इन सब से डील करना होगा। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और क्या सिखाएंगे और क्या सिखाना चाहिए, वी हैव नो क्लू। लाइक जो हो रहा है वो सही तो बिल्कुल नहीं है, और कैसे सही होगा इसका किसी को भी आइडिया भी नहीं है। आई मीन इट्स नॉट जस्ट कि एक बंदे के थ्रू वो ये सब चीज़ें होंगी, ये हमारी सोसाइटी में एक वायरस की तरह फैलता जा रहा है ये सब चीज़ें, एंड इट्स लाइक हेल। आई स्वेयर अगर आप एज मॉम्स या एज ह्यूमंस अगर इस चीज़ को फील करते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट हाउ यू आर डीलिंग विद इट एंड व्हाट योर कॉल ऑन इट, एंड आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे या क्या एक्सप्रेस करना चाहोगे अपने आप को, क्योंकि मेरे पास। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी टू सपोर्ट मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ अपना बहुत 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 ध्यान रखें एंड इस जगह को एक सेफ प्लेस बनाने में अपना जितना योगदान दे सकते हैं प्लीज़ दे, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।